भागवत जी आपसे भी सुनाते हैं वो होगा। उसके बाद जब भगवान से 7 बजे से सुबह का हवन रोज वैसे भी होता है। हम लोग तो हम करते हैं, तो आचार्य नहीं करते, कॉलेज नहीं करते। तो अपना दुर्गा सप्तशती को गणेश चतुर्थी से दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से और जो अपना इन शुद्ध से शेष शुभ से सुबह का हवन होगा। उसके बाद महाराज की प्रातःकाल की जो आरती होती है वो आरती होगी। उसके बाद माल भोग करेगा, प्रसाद होगा। उसके बाद भजन सत्संग स्वामी जो होता है, और हमारी जोधपुर वाली जो मायरा में वो मायरे वाली माई, उनका नाम ही मायरे वाली माई है। वो मायरा करी कुछ मैया मायरा का सुनाती हैं। तो भजन सत्संग होगा। हमारे करण भैया भी कल आ जाएंगे, भजन वाले और भी कुछ लोग आ गए। सब लोग सुबह से भजन सत्संग 1 बजे तक होके आप सब लोग जो हैं नवरात्रि में सब लोग चाहते हैं अपना नारियल चढ़ाएं। आप सब ग्रस्त लोग हैं, तो ग्रस्तों के लिए जो नियम है वो अष्टमी के हवन के लिए। अष्टमी को आप सब अपने परिवारों से हवन करें। मैया में जन्मैया में हवन करें। दादा जी की जागृत भूमि है और अखंड भूमि है दादा जी महाराज की। सन 52-53 से भूमि जो है दादा जी महाराज की अखंड भूमि है। गुरु महाराज हमारे को सरकार ने यहाँ 12 साल सिर्फ हवन करना, जो भी उनके लिए कपड़े लाते, खाने को लाते, कुछ भी लाते, दादा जी हवन कर देते थे। गुरु महाराज दादा जी महाराज हवन कर देते। उसके बाद जल पी के 12 महीने उन्होंने यहाँ तपस्या करी भूमि पे। उसी की तपस्या के प्रभाव से मैया गुरु मैया में दादा जी महाराज ने ऐसी शक्ति दी है। और मैया की शक्ति है, दादा जी महाराज की शक्ति है, उससे सब काम हमारे मन में सपूर्ण हो गए। और जिनको भी जो इच्छा है दादा जी महाराज दया करते हैं, दादा जी महाराज करते हैं। दूल्हे में हवन दूल्हे से दादा जी महाराज से परिपूर्ण करते हैं। लेकिन ये एक परिपूर्ण होना, कार्य होना, लेकिन इससे भी बड़ी चीज है कि हमारे मन में भगवान के लिए, गुरु महाराज के लिए श्रद्धा बढ़े, विश्वास बढ़े। और किसी भी तरह से हमारे मन में किसी भी अप्रिय कार्य जो कि समाज से या धर्म से निषेधित हैं, ऐसे कार्य करने के लिए हमारे मन में भावना ही नहीं आए। हमारे मन में ऐसी भावना आए जो जन कल्याण वाली हो और परोपकार की भावना से हमारा निजी स्वार्थ से हटके हम जीना सीखें। इसी के लिए भगवान गुरु महाराज दया करें। सबसे बड़ी यही जीव का कल्याण है, और इसी से जीव के कल्याण संभव है। तो हम सब लोग जन्म लिए हैं सिर्फ ये कर्म करना, खाना पीना, कमाना खाना और मोटर गाड़ी, इन सब चीज ये तो अपने आप हो जाता है। ये सब चीज तो हम चाहें, जो नास्तिक लोग हैं उनको पास भी होती है। ये चीज तो हम हाथ पेड़ से कमा के भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसी आध्यात्मिक जरूरत नहीं है। फिर भी आध्यात्मिक शक्ति जो है विघ्न को दूर करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे मन में श्रेष्ठ भाव, ऐसा भाव हो कि भगवान को, ठाकुर जी को, दादाजी महाराज को प्रिय, हमारे भगवान भगवान जिससे प्रसन्न हो जाए, ऐसा कर्म करने की हमारी प्रेरणा हो। इसलिए हमारा जन्म हुआ है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। हम दादाजी की भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि गुरु महाराज जैसा चाहते हैं, जैसी उनकी इच्छा है, वैसे हमारे मन में प्रेरणा कर्म की दें। और उस कर्म से भगवान गुरु महाराज प्रसन्न हो, भगवान ठाकुर जी प्रसन्न हो, और उनकी प्रसन्नता की दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। देखो, दृष्टि हो जाए वो क्षणिक होती है, लेकिन दृष्टि बनी रहे, इसके लिए गुरु कृपा चाहिए। गुरु शरण में आने से, गुरु कृपा में आने से गुरु महाराज हमारे भाव में निरंतर इस तरह की भावना नहीं कर देते हैं, जो भगवान की जो भी दृष्टि और भगवान की जो भी किरणें आती हैं, उन सब चीज की हमेशा में प्रेरणा और उसको स्वीकार करने की शक्ति बनी रहती है। तो जो आध्यात्मिक प्रेरणा है वो मन में गुरु महाराज की कृपा से ही जागरण होती है। जिस तरह से अच्छे माँ बाप
और अच्छे घर का जो वातावरण है वो हमारे कर्म को श्रेष्ठ करता है। अच्छे कर्म करने की प्रेरणा उसी से आती है। घर का यदि अच्छा वातावरण है, घर में किसी भी तरह से गाली गलौज नहीं है, किसी भी तरह से अपनी घटना या किसी भी चीज़ लेने की या किसी तरह की जो शिक्षा है वो यदि है, तो हमारे बच्चों के मन में भी किसी चीज़ को उठाने की इच्छा नहीं आती। किसी भी चीज़ में कोई देता भी है तो उसको वो किसी भी तरह से लेने के लिए स्वीकार नहीं करते हैं। तो उसी तरह से घर के वातावरण से जब हमारी बुद्धि सुधर सकती है, एक बच्चे की बुद्धि सुधर सकती है, बच्चा नहीं बन सकता है, तो आध्यात्मिक और गुरु शरण में जाने से कैसे नहीं होगा। हम खाएं और पेट ना भरे, ऐसा कैसे हो सकता है? हम खाएं और पेट ना भरे, ऐसा कैसे होगा? खाएंगे तो पेट भरेगा ही भरेगा। तो उसी तरह से यदि हम गुरु महाराज की आज्ञा पे चलेंगे, जो गुरु महाराज ने हमारे लिए नियत किया है और जो हमारे धर्म शास्त्रों में, वेदों में जिस कर्म को करना होता है, जिस कर्म को नहीं करना होता है, उसमें यदि हम चलेंगे तो निश्चित रूप से, और दादाजी हमारे शरण होने से निश्चित रूप से हमारा कल्याण और इस जीव में हमारा जन्म लेना जब भी सफल होगा। तो इसीलिए हमारा मन है हम इस ओर ध्यान दें, इसी भाव से हम हवन में बैठे, इसी भाव से दादाजी के आरती में खड़े होंगे तो भगवान गुरु महाराज ऐसी ही कृपा करें। क्यों कि हमारे गुरु महाराज भी बोलते थे, बोले दादाजी कल्प वृक्ष है, जैसी कल्पना करो वो स्वीकार वैसे ही पूरा करते हैं। कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष जब बैठ के यदि हम जो भी कल्पना करेंगे पूरी होगी। और हमसे तो गुरु महाराज जी कहते थे, बोले बेटा अपन कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, हमें छोटी कल्पना नहीं बड़ी कल्पना करना चाहिए। यदि कल्पना के बैठ के भी हमने छोटी कल्पना करी तो छोटी पूरी होगी। तो हम कल्प वृक्ष हैं, दादाजी कल्प वृक्ष है, तो हम उस कल्प वृक्ष के नीचे दूर छाए में बैठे हैं। इसलिए हम बड़े से बड़ी भी हमारी इच्छा होगी, बड़े से बड़ी भी हमारे जो भी भाव होगा उसको गुरु महाराज पूरा करें। परिपूर्ण तो निश्चित हो जाए। परिपूर्ण गुरु महाराज करते हैं कम, जब निश्चित रूप से हम उनके नियम और उनकी आज्ञा पे चलते हैं। गुरु आज्ञा केवल, हमारे जोधपुर दरबार में मंदिर में लिखा गुरु आज्ञा केवल, गुरु की आज्ञा ही केवल, उसके अलावा कुछ नहीं। गुरु आज्ञा केवल छोटी सी बात है, लेकिन कितनी बड़ी बात है। गुरु आज्ञा केवल, गुरु जी की जो आज्ञा है, जो जिसको हम गुरु मानते हैं, जिनको हमने गुरु स्वीकार किया है, क्या जिस भगवान के लोग गुरु को नहीं मानते, भगवान को मानते हैं, लेकिन जिसको भी मानते हैं, जिसके ऊपर हमारी श्रद्धा है, उनकी आज्ञा ही सब कुछ है। उसी आज्ञा में चलने में ही हमारे जीव का भी कल्याण है और हमारा इस जो संसारिक जीवन है उसके भी कल्याण का साधन वही है। इसीलिए आप सबसे हमारा निवेदन है कि पूरी नवरात्रि में इस भाव से आप गिरेंगे तो आनंद आएगा और हमारा जीवन का परियोजन और हमारे जीवन का उद्देश्य सफल होगा। दूसरी बात, हम सब लोग नवरात्रि अष्टमी नवमी तक यहाँ मनाएंगे। रोज जो हमने बताया उसी तरह से होगा और शाम को फिर भजन सत्संग होगा। भजन सत्संग के बाद अपन आज जैसे कि हुआ है ऐसे भजन सत्संग के बाद महिमन होगा, हनुमान चालीसा महिमन वगैरह होगा। उसके अलावा गुरुवार को भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। कथा के बाद अपन विष्णु सहस्रनाम करते हैं। जैसे भी हमारे यहाँ सुबह शाम विष्णु सहस्रनाम तो मंदिर में होता है, लेकिन अपन सामूहिक रूप से जैसे महिमन करते हैं, गुरुवार के दिन हमने पिछले साल 1.5 साल से शुरू किया है कि विष्णु सहस्रनाम का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर लोगों को विष्णु जैसे महिमन याद हो गया, ऐसे विष्णु सहस्रनाम कुछ को आता है तो विष्णु सब आ जाएगा। जैसे सब लोगों को महिमन आ गया, जैसे ये भी सबको आ जाएगा। काफ़ी जनों को आ गया है, बाकी लोग भी करेंगे और बाकी दिन महिमन शिवकांडा जो भी होगा और उसके बाद भगवान दादाजी की आरती होगी। लेकिन क्योंकि कोविड काल से, ये कोरोना का काल से सफल नहीं रखा है, तो अब भी उसी तरह से जो महिमन के बाद ही पंगत शुरू हो जाएगी। पीछे पंगत में आप सब प्रसाद पा के जो जाना चाहे जाए, फिर उसके बाद जो हवन होता है हवन के दर्शन करें। हवन भी होता रहेगा, आपकी पंगत होती रहेगी। जो लोग पहले प्रसाद पाए, बाद में पाए, उनके बाद पाए, आपकी जैसी सुविधा हो, जैसी इच्छा हो, सब प्रसाद देते हैं और भगवान का हवन में सब
जिन भगवान नारायण जी की आरती में खड़े होना, हवन में होना, हम लोग इतना ही जरूरी है, होना चाहिए। आगे आपकी इच्छाएं हम बताना हमारा काम है, करना नहीं करना है आपके, हम आपका काम जाने आपकी इच्छा हो, लेकिन मन से करो। करो तो मन से करो, तो मत करो। करना है तो मन से करो, नहीं करना है तो ना करो, लेकिन करो तो मन से करो। लेकिन बिना मन से करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप सबका मन बने और मन में गुरु महाराज और श्रद्धा विश्वास दें। ये गुरु महाराज से दायमा से हमारी प्रार्थना होगा। आप सब लोग जरूर चढ़ाएं पूरी नवरात्रि में। और अष्टमी के दिन आप सब लोग हवन करें, नवमी पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। सब परिवार से जो है अष्टमी का हवन जरूर करें, जो जिसकी श्रद्धा हो ऐसा हवन करें। जो भी चढ़ाएं आप कर सकते हैं, जो भी करें भावना श्रद्धा से गुरु महाराज जैसे मुझे प्रेरणा देते हैं आप करें। और सभी भाइयों को आशीर्वाद गौरी शंकर महाराज की, श्री धूनी वाले दादा जी।